कोटा में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से बड़े पैमाने पर यूनिटी मार्च निकाला गया। पीएफआई के स्थापना दिवस के मौके पर ये मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। शहीद स्मारक से लेकर नयापुरा स्टेडियम तक ये मार्च निकाला गया और फिर जलसे का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पूर्व राज्यसभा सदस्य ओबेदुल्ला आजमी भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष आशीष मिर्जा, सचिव अनीश अहमद भी मौजूद रहे। पीएफआई ने संविधान में बदलाव से आम जन पर अत्याचार का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाकर देश में नफरत की सियासत की जा रही है। पूर्व राज्यसभा सदस्य ओबेदुल्ला आजमी ने हिजाब मामले पर बोलते हुए कहा कि हिजाब भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। महिलाओं को अपना तन ढकने का पूरा हक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गोदी मीडिया पर बीजेपी के दलाल औरतों को बुलाते हैं, हिजाब का विरोध करती हैं। आइए सुनाते हैं आपको कोटा में क्या बोले पूर्व राज्यसभा सांसद ओबेदुल्ला आजमी। गोदी मीडिया पे बीजेपी के दलाल औरतों को बुलाते हैं और वो ये कहती हैं कि हिजाब का मामला 30 साल से उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। इस्लाम का मामला कुरान में इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे हिजाब पहनते दादी नानियों को हमने देखा है। और एक टाइम था जब ऑटो नहीं चलते थे, तांगे चलते थे, तो तांगों पे बाकायदा पर्दा भी लगता था। एक फिल्म आई थी गजल सुनील दत्त और मीना कुमारी की, आपने देखा होगा, इस सीन उसमें भी प्रोजेक्ट किया गया था। ये कुछ दलाल औरतें बीजेपी की मुस्लिम औरतें बैठ के कहती हैं कि मेरी नानी और मेरी दादी भी बुर्खा नहीं पहनती थी, तो तेरे दादा और परदादा शराब पीते थे, तो क्या इस्लाम में जायज हो गई शराब? तो ये सब चीजें देखें। एक तरफ तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स तो नहीं है, अब तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीन्स मत पहनो, स्कर्ट मत पहनो, दूसरी तरफ जब हम पूरा जिस्म ढकते हैं तो कि जिस्म मत ढको। तो भाई क्या हम जाएं कहाँ? और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता में है कि औरतें ढक ओढ़ के रहती हैं। ये कोटा राजस्थान में औरतें घूंघट पहनती हैं। आप घूंघट के खिलाफ बोलते हैं, चलो, लेकिन सर पे पल्लू तो रखती है ना। हिजाब सर पे पल्लू ही तो है। हम अपने नशेबो फराज को छुपाते हैं, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और ये कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब बैन हो गया। कहाँ बैन हो गया? कितने लोग मुस्लिम कंट्रीज गए, आपने नहीं देखा कि हिजाब होता है? ये जो अभी अनीस साहब कह रहे थे कि जेनोसाइड का सिंबोलिज्म होता है कि आप लोगों के दिलों में हमारी पर्दे वालियों से नफरत हो रहा है, आज अजान से नफरत हो रही है, आज नमाज से नफरत हो रही है। ये क्या बात है भाई? मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से आता हूँ। 800 साल की हमारी विरासत है। मेरे बाप दादा परदादा वहाँ सब गद्दी नशीन खादिम रहे। हम सेकुलरिज्म को प्रीच नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। गंगा जमनी तहजीब को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमारे हिंदू भाई बेशुमार आते हैं। हमने कभी उनके साथ किसी किस्म की तफरीक नहीं की। हमारे जो लंगर बनता है उसमें अदरक लहसुन प्याज तक यूज नहीं करते। देखो में खाना बनता है उसमें अदरक लहसुन प्याज गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। हम सेकुलरिज्म के दाई हैं हिंदुस्तान में। हम मोहब्बत प्यार बांटते हैं। हजरत अमीर खुसरो हिंद चिश्ती सूफी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाबा कुतुब, बाबा फरीद, जो गुरु ग्रंथ साहिबा में बाबा फरीद की बाणी भी है। हमने सेकुलरिज्म को प्रीच किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक कमजोर कम्युनिटी को आप दबाओगे और हम आपकी दबाहत बर्दाश्त करते रहेंगे। कभी CNRC, कभी किसान मूवमेंट के मामले में, कभी कुछ, कभी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।